नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासा और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ा रहेगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो लॉ की है सीए फाउंडेशन में, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए, राइट? ओके, उससे पहले ये स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है आपको। अरे सर आप तो पबजी दिखा रहे हो, तो क्या लॉ में हम पबजी खेलना सीखने वाले हैं क्या? सर एक सिंपल सी बात मैं बता दूं कि हर पबजी खेलने वाले प्लेयर को अगर एक्चुअल रियल में गन दे दी जाए तो क्या वो आर्मी का सोल्जर बन सकता है क्या? नहीं सर, रिस्पेक्ट है यहां पे नहीं। यहां पे तुम कितना भी पबजी खेल लो, कितना भी चिकन डिनर कर लो, बट सही रिस्पेक्ट, सही वैल्यू, सही जज्बा कहां पे दिखता है? यहां पे मालिक। और यहां पे रियल सोल्जर बनने के लिए ना वो डेडिकेशन, वो प्रैक्टिस, वो सारी बातें चाहिए और उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद सोल्जर बनते हैं। सर अब इसका और क्वेश्चन आंसर सेशन का क्या संबंध, वो भी बता दो अगर आपने बोला है तो। सुनो ध्यान से, बहुत सारे सेशन आप यूट्यूब पे देखते होगे, आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। तो आप लोग बहुत इजीली बोल दोगे सर एनी एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मालिक क्या 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा इतना बात लिख के? मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी बात है, होना चाहिए और हर टीचर वो करवाता है, बट उसी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस और आंसर को लिखना कैसे है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। और इन सेशन के थ्रू मैं आप लोगों की उसी केस में हम लोग मिलके दिन के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत हद तक इसका आपको एग्जाम में यूज होगा, इसकी हेल्प होगी एग्जाम में। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इन सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, राइट? सबका इसमें फायदा ही है, नुकसान किसी का भी नहीं है। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड जितना मैं आपको बता रहा हूं पूरे कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखिएगा। चलो सब ध्यान दे दो। यहां पे सबसे पहला सवाल, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हारे दिमाग में बेसिक बात आई थी कि नहीं आई थी? क्या आई थी सर? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि सेक्शन और सबसेक्शन के साथ बात करते हैं? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर गलत लिखने से बेटर है ना, हमारे टीचर ने बोला है लिखो ही मत। क्यों नहीं? अगर हमारा एग्जाम नवंबर में है तो हम जितनी बार हो सके उतनी बार इन सब सेक्शन को याद करने का ट्राई करेंगे। नहीं याद रहा तो अलग बात है। चलो हम आंसर पे आते हैं, फिर और भी बातें करेंगे। फर्स्ट सेशन है क्वेश्चन आंसर सीरीज का, बाद में जैसे जैसे हमारा बॉन्डिंग बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मजा आएगा, बट पे अटेंशन नाउ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन सर अभी और एक चीज याद आएगी तो बता ही दूं, वैसे आप पढ़ ही रहे हो 22 to 30 मार्क्स का वेटेज है मालिक। तो 60 मार्क्स में से अगर मोर देन 40% ये चैप्टर आ रहा है, मुझे 40 to 50% तक आ रहा है, तो मैंने पूरी शिद्दत से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, सबका ध्यान। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? पहला पॉइंट, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एज क्या? एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन H पहला सेक्शन आया, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, आपको याद रह जाएगा, टेंशन मत लो। बोलो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन H of the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law, it is called contract। फिर आप उसका फॉर्मूला लिखते हो एज सच, जो मॉड्यूल में भी दिया है, ये फॉर्मूला लिख दिया। लिखने का तरीका बता रहा हूं, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। पहला पॉइंट आपका डन। एक लाइन छोड़ने की, दूसरा पॉइंट लिखने का। क्या आपके आंसर शीट में एक लाइन छोड़िए? यस, अगर आप लिखे हो तो तुरंत लिखना चालू करो मेरे साथ। ये सेशन 2 मतलब ना 2 वे से चलना चाहिए, मेरी तरफ से बड़बड़, आपकी तरफ से लिखने का काम। दूसरा पॉइंट, आपने यहां तक सबने लिखा होता, अब आगे की बातें जो शायद आप नहीं लिखते। 4 में से 4 मार्क्स, 3.5 मार्क्स तभी मिलेंगे जब इतना आप प्रॉपर आंसर लिखोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ वन पार्टी ऑफ एज ऑफर मेड टू हिम बाय अदर पार्टी। वाह सर। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। एक तो कुछ काम करना टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कुछ काम करने से रोकना। क्या कर रहा है? एक पार्टी क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है, दूसरा पार्टी क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में और एक चीज आ जाती है, एग्रीमेंट प्लस व्हाट? ऑब्लिगेशन। बट सवाल यह आता है,
कॉन्ट्रैक्ट में मालिक जब आप कहते हो एग्रीमेंट, तो क्या एग्रीमेंट का सेक्शन आपको याद आ सकता है क्या? सिर्फ अभी आप देख लो स्क्रीन पे, सेक्शन 2 सब सेक्शन ई, ये एग्रीमेंट का सेक्शन है। लर्न बाद में करेंगे, हुआ तो ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट सर? सर एग्रीमेंट मतलब क्या? सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन इट एज कॉमा एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग the consideration for each other. It has two characteristics. Okay सर, अग्रीमेंट की तो दो बात बता दी उन्होंने। क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एग्रीमेंट के? पहला, 2 और मोर पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेक अग्रीमेंट, बट ऑब्वियस अमोल कासर खुद से ही अग्रीमेंट नहीं कर सकता। एटलीस्ट 2 या उससे ज्यादा पार्टी चाहिए, ये मॉड्यूल का ही लैंग्वेज चल रहा है। एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड, किसके लिए? एग्रीमेंट के लिए। पॉइंट 2, बोथ पार्टीज मस्ट अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। मतलब ये कंसेंट वाली बात होगी, अगर जिन बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के रखा है। मतलब कंसेंट क्या? सेक्शन 13 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे लिखना नहीं, डोंट वरी। लेकिन सेम थिंग सेम सेंस, मतलब जिस चीज को मैं बेचना चाहता हूं उसी चीज को तुम खरीदना चाहते हो। हमारे मॉड्यूल में एक एग्जांपल है कि एक पर्सन के पास 2 कार है, एक फियाट और एक मारुति। इसको बेचना है मारुति, सामने वाले को खरीदना है फियाट। तो ये सेम पॉइंट बात चल रही क्या नहीं, और इसलिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उसे बोलते थे। वो छोड़ दो मालिक, लेकिन एग्रीमेंट में देखो 4 में से 4 मार्क कब मिल रहे हैं? जब बच्चा लिख रहा है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन इट एज every promise or set of promise forming the consideration for each other and there are 2 characteristics. पहला एटलीस्ट 2 और मोर पार्टी चाहिए, और दूसरा सेम सेंस और सेम बोलते ना कि सेम थिंग्स इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। उन दोनों की थिंकिंग एक ही मुद्दे पे रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं सोचना चाहिए। कंसेंट मालिक। नाउ अब एग्रीमेंट की बात की तो आपने ये भी सुना होगा कि सर ऑफर दिया जाता है, राइट? ऑफर को एक्सेप्टेंस होता है तो उसे हम प्रॉमिस कहते हैं। क्या प्रॉमिस का भी सेक्शन है क्या मालिक? जो AKCA के बच्चे उन्हें तो याद आ ही जाएगा कि प्रॉमिस के भी सेक्शन, और हमारा लर्न भी हुआ है। प्रॉमिस का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। मुझे बताओ 3 सेक्शन की, मेरे साथ सिर्फ डिस्कस करो, सिर्फ मजे लो। अगर ये वीडियो भी 10-15 मिनट से ऊपर नहीं बनेगा। चलो मुझे बताओ सेक्शन 2 सब सेक्शन एच क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन ई क्या था? सिर्फ बोलो एग्रीमेंट, मेरे बोलने के बाद बोल देना। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी क्या था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस का। तो प्रॉमिस मतलब क्या? सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन प्रॉमिस एज a proposal that is offer when accepted become promise done। तीसरा डेफिनेशन भी मैंने लिखा प्रॉमिस का सबसेक्शन के साथ। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी लिखता तो मुझे मार्क्स मिलते, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, लेकिन 4 में से 1 मार्क्स मिलता। मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को बताया, मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के हिसाब से अग्रीमेंट को बताया, और उसी से रिलेटेड सेक्शन 2 सबसेक्शन बी के बाद मैंने किस चीज को एक्सप्लेन किया? प्रॉमिस को। और प्रॉमिस क्या है? अ प्रपोजल that is offer when accepted it becomes what? Promise। that agreement is equal to क्या मालिक? Promise that is accepted proposal, और मैं कहूं ऑफर प्लस क्या? एक्सेप्टेंस। उसको क्या कहते हैं मालिक? क्या कहते हैं बोलो? एग्रीमेंट। ध्यान दो, पहले प्रॉमिस समझो, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। एवरीबॉडी मेरे बात को इतना ध्यान से सुनना ना, पेपर में लिखते वक्त याद आना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, प्रॉमिस मतलब क्या? जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है उसे प्रॉमिस कहता है। यस सर। अब एक्सेप्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, अब प्रॉमिस कहो या फिर एग्रीमेंट कहो, लेकिन अग्रीमेंट के साथ और क्या चीज होनी चाहिए? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन एग्रीमेंट में एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए क्या? हाँ सर। दोनों ने सेम मुद्दों पे सोचना चाहिए क्या? हाँ सर। कौन से सेक्शन में क्या आ गया? सेक्शन 2E। बार बार सेक्शन को सुनो सिर्फ, एंड देन जब इन्फोर्सेबिलिटी लगा देते तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। मालिक यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट का पूरा आंसर खत्म होता है। और दोस्तों यहां पे आप लोगों का 4 में से 3.5 मार्क्स बनता है, और ये लिखने का तरीका है। ये जो बहुत सारे टीचर इंडिया में ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या आई डोंट नो व्हाई, आप क्लासेस में बता भी रहे होगे, लेकिन अपना हर बच्चा अब पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा। हमको सिर्फ गेम नहीं खेलना है कि समझ गया। हमको एक्चुअली जब फील्ड पे लड़ना है तो वो है राइटिंग में। मतलब आपका इंस्टीट्यूट का पेपर राइटिंग में होने वाला है, तो आपका राइटिंग, आपको पेपर कैसे लिखना है समझना बहुत जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट करीब 22 to 30 मार्क्स का आता है। एवरीबॉडी डन हो गया क्या?
एक क्वेश्चन डन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही क्विक करते, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन सिंपल सी बात है। पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, देखो सेक्शन तो ऑलरेडी ऊपर हमने किया था, याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा होगा तो जब मैं बोल रहा हूं तो याद रखने की कोशिश करो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। What is contract? As per section 2 subsection H, a contract is what? Agreement enforceable by law। तो सिंपल सी बात थी सर, ऊपर का जो हमने पढ़ा था उसी को हम यहां पे चिपका रहे हैं। ओके, मीनिंग अग्रीमेंट, ऑफर दैट इज प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। समझ में आया? या फिर मैं इसे प्रॉमिस भी कह सकता हूं। अच्छा, प्रॉमिस का सेक्शन याद आ रहा है क्या? सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, बोलो सिर्फ एक बार। यस सर। एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मीनिंग एक्सेप्टेड प्रपोजल दैट इज अ एग्रीमेंट, बराबर ना? उसे मैं एग्रीमेंट भी कह सकता हूं, एक्सेप्टेड प्रपोजल को, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड एन कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने सेकंड पॉइंट में। पहला पॉइंट डेफिनेशन का था, दूसरा पॉइंट मीनिंग का था, तीसरा पॉइंट इंटर रिलेशन। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। सर नहीं समझा, क्या सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं सर, जब तक इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आती, लॉ मतलब लीगल नहीं है वो चीज, तब तक वो क्या नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फॉर्मूला ही यही था, क्या था बोलो? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में कह सकता हूं कि उसमें एग्रीमेंट था, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऐसे जरूरी नहीं है। चलो, बाइंडिंग नेचर, बाइंडिंग बहुत बच्चों को नहीं समझता। अब मैंने अगर आपसे फीस ली है, बराबर, तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलो वापस एक बार समझते हैं। जो बच्चे यहां तक आगे, मतलब वो जिंदगी में बहुत सीरियस है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास होने ही वाले हैं। एवरीबॉडी अपने दोस्तों के बोलो लास्ट तक जरूर देखें, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पास होना है तो, अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। अच्छा, मैंने आपको ऑफर दिया और आपने उसे एक्सेप्टेंस किया, तो यहां पे पहला प्रॉमिस हो गया क्या? यस, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या दो पार्टी है क्या? हां सर। आपको लॉ के लेक्चर खरीदने थे, मुझे लॉ के लेक्चर बेचने थे, क्या पॉइंट भी सिमिलर चल रहा है क्या? हां सर। एग्रीमेंट का सेक्शन ट्राई करो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ई एग्रीमेंट, दैट्स इट मालिक, वेरी गुड। चलो, याद तो आ रहा है। अच्छा, एग्रीमेंट क्या लीगल है क्या? हां, जब एग्रीमेंट इज अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? हां सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच। कितनी बार बोल रहा हूं, एक बार तो याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अपने आप रह जाएगा, कुछ लोड मत लो, आपके दिमाग में बराबर वो चीज याद रहेगी। तो हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मुझे फीस दे दी, मैंने बोला मैं आपको 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा के दूंगा, और बीच में ही मैंने क्या किया? आपको नहीं पढ़ाया। तो क्या आप मेरे पे केस कर सकते हैं? क्या आंसर इज यस। और क्या मैं बाइंडिंग हूं कि आपको पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे? यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको, ध्यान दो, इट्स क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लीगल ऑब्लिगेशन है कि मुझे मेरी ड्यूटीज को कंप्लीट करना पड़ेगा, बट एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। स्कोप, अ वाइडर टर्म दैट इज इंक्लूड बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। अब व्हाट डू मीन बाय सोशल एग्रीमेंट? देखो, मैं यहां पे लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ा रहा था तब एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, राइट? मैंने ये भी कहा था कि किसी बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आज डेट पे जाते हैं, और उस बंदे ने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर दिया, है ना, सुल्तान मिर्जा की तरह, बोला सारे सीट में और मेरी गर्लफ्रेंड फुल प्राइवेसी चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं आई। क्या बंदा उसकी गर्लफ्रेंड पे केस कर सकता है क्या? नो सर। सोशल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में दोनों चीजें आते हैं ना, इस वाइडर टर्म एग्रीमेंट इंक्लूडेड बोथ लीगल एज वेल एज सोशल एग्रीमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट ओनली इंक्लूड एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट्स इट मालिक। 5 पॉइंट है। अब अगर आपको किसी ने पूछा ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना मत बोलना सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, एटलीस्ट अब सेक्शन तो ही बोल पाओगे। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, सही है, लेकिन ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आपको क्या बोलना है? एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। और तीसरा पॉइंट क्या बताना है? प्रॉमिस सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। मैंने आपको सेक्शन के साथ इस क्वेश्चन के आंसर को स्ट्रक्चर करके दिया। आई होप आज का लेक्चर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है लॉ का, आपको यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो आपके कमेंट्स और आपके लाइक एक मोटिवेशन है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कहो कि लॉ ऐसे पढ़ना चालू कर दो, तो ही कुछ नैया पार होगी। सिर्फ मैं अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, वो तो मूवी के सीरीज की तरह, आपको कुछ बातें ऊपर ऊपर याद रहेगी, लेकिन अगर मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, राइट? चलो दोस्तों, आप पास हो गए, पूरा भरोसा है। खुद का ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।